हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे बिग बार ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अक्सर लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं तरह तरीके को लोग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और फिर बाद में वो भी सोचते हैं कि मुझे कुछ एक सिंपल स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसको यूज़ करके मैं कुछ अच्छा स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन स्कैल्पिंग हम देखेंगे कि सब अलग अलग तरीके से करते हैं, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि बिग बार स्ट्रैटेजी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्शन स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो जनरली अगर मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग की मैं बात करूं तो ऑप्शन स्कैल्पिंग और बाकी ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ऑप्शन स्कैल्पिंग किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और यहां पर हम कहेंगे स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग भी आपके इंट्राडे का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे आप देखोगे कि जनरली जो इंट्राडे और स्कैल्पिंग, हम ये कहेंगे कि स्कैल्पिंग इंट्राडे का ही हिस्सा है, बट इंट्राडे में जो नॉर्मली ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, बिग टारगेट लेकर चलते हैं, ठीक है। और जो स्कैल्पिंग करते हैं वो छोटा छोटा टारगेट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इंट्राडे की मैं बात करूँ, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और ये आपका स्कैल्पिंग इंट्राडे जो होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इसके अंदर अगर आप देखोगे कि जनरली अगर किसी ने भी कोई भी स्टॉक हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 500 का स्क्रिप है, ठीक है, या फिर हम इंडाइसिस भी ले सकते हैं। तो मैं पहले स्टॉक के जरिए आपको समझाता हूँ। तो इसमें मान लीजिए उन्होंने कुछ 2% का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, तो वहीं पर वो क्या करेंगे, आगे 2% का डबल जो रहेगा 4% को टारगेट रखते हैं, तो 1:2 का यहाँ पर रेशियो रहता है। तो मतलब अगर 500 पे अगर उन्होंने कोई ट्रेड लिया है तो 520 का वहां पर वो टारगेट रखते हैं, और नीचे देखेंगे कि 490 का वहां पर स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, स्पेसिफिक यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, राइट। अभी स्कैल्पिंग में अगर मैं बोलूं तो स्कैल्पिंग में हम एसएल तो देख लेते हैं, लेकिन जो टारगेट होता है वो आपके मन के मुताबिक होता है। यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस जो है वो तो डिफाइन हो जाता है कि मुझे स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, बट टारगेट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि टारगेट जनरली लोग क्या करते हैं, अपने मन के मुताबिक वो 5 to 10 पॉइंट्स वहां पर ले लेते हैं, जो भी उनका ऑप्शन का स्क्रिप्ट उन्होंने लिया है, जो भी स्टॉक का ऑप्शन लिया उसके मुताबिक यहाँ पर वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर वो लोग टारगेट लेते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल इंट्राडे होती है इसमें आप देखोगे वो 2 से 3 ट्रेड उनका आ जाता है, ठीक है, 2 से 3 ट्रेड ले लेंगे, या कभी कभी उनको एक ट्रेड ही मिलता है। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो 3 से ज्यादा का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। कितनी बार देखोगे, अगर ये भी 2 से 3 का ट्रेड रहते हैं, या फिर मान लीजिए ये 4-5 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो 4 से 5 या उससे ज्यादा भी ट्रेड वो लोग वहां पर लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी जब यहाँ पे मैं बोलूँ इंट्राडे, नॉर्मल इंट्राडे, तो जो 2 से 3 का जो मैं ट्रेड बोल रहा हूँ ये एक ही स्क्रिप्ट में नहीं होता है, अलग अलग स्टॉक में होता है। ये लोग एक ही स्क्रिप्ट में वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस ये होता है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बड़ा बड़ा होता है, वहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट आपको उतना बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो इंट्राडे होता है ये एवरीडे ट्रेड नहीं होता है, ठीक है, नॉट एवरीडे। मैं ये कह सकूंगा कि ये एवरीडे ट्रेड नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है तो उसमें आपको ये ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्कैल्पिंग में आप देखोगे उनके लिए तो साइडवेज फेवरेबल होता है, कई बार देखोगे, तो यहाँ पर आपको ये एवरीडे ट्रेड आपको मिल सकता है, एवरीडे ट्रेड आपको मिल सकता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस हो गया हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड में और नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड में। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि स्कैल्पिंग भी जो लोग करते हैं तो किस तरीके से आप अलग अलग स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जब मार्केट साइडवेज होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है तो वो लोग वहां पे आप देखोगे स्कैल्पिंग होता है, छोटा छोटा पॉइंट होता है, ऐसे 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 मूव किया, ऐसे ऐसे, तो लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। साइडवेज वाले मार्केट में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट बनाया और बाजार इसके बीच में ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है साइडवेज में, तो उनकी एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग यहाँ पर इसके बीच में बन जाती है। लेकिन हर कोई ये पकड़ नहीं पाता, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि ये साइडवेज का मूवमेंट है। वो पूरा जब 1-2 घंटा का जोन हो जाता है तब उनको पता चलता है कि मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है। तो साइडवेज में ये दिक्कत आती है, बट साइडवेज में भी आप देखोगे एक अच्छा स्कैल्पिंग वो लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखोगे
कि जो बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, मतलब मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है, ये तो मैं साइडवेज की बात कर रहा हूँ, मार्केट मान लीजिए बहुत बड़ा मूवमेंट दिया इधर से उधर और उसने जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस पे उसने उसको रिस्पेक्ट किया, वापस से रिटर्न आया, तो वो लोग यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड वो लोग बना लेते हैं। सिमिलरली सपोर्ट पे जब जाता है तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखकर भी वो लोग यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। अभी लेवल्स तो हम मार्क कर लेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लेंगे, लेकिन उसमें ऐसी क्या चीज ढूंढेंगे जिसमें मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, तो मैं उसमें कोई प्राइसिंग एक्शन देखूंगा जिसके वजह से मुझे कोई अच्छा ट्रेड उसमें मिल जाए। अभी प्राइसिंग एक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्राइसिंग एक्शन की बात करूं तो ज्यादातर लोग अलग अलग पैटर्न्स यहां पर देखते हैं, ठीक है। सो हम अलग अलग पैटर्न्स नहीं देखेंगे, हमको एक सिंपल एक सिंगल पैटर्न ही पकड़ेंगे, ठीक है। एक ही चीज में हम महारत हासिल करेंगे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं बिग बार कैंडल की, बिग बार कैंडल की, ठीक है। तो जब भी मैं बिग बार कैंडल की बात कर रहा हूं, ठीक है, लोगों के जहन में क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बिग बार कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये रेड बनी है या ग्रीन बनी है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ग्रीन है और ये आपका रेड है, तो अगर ग्रीन बनी है एकदम बिग बार, तो सबका कॉमन परसेप्शन यहां पर क्या होता है कि ये यहां से ऊपर जाने की संभावना है, राइट, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की ओर जा रहा है, तो बिग बार बना है तो हो सकता है ये काफी ऊपर चले जाए और वहां पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, ठीक है। तो एक बिग बार मतलब क्या, मार्केट सेंटिमेंट्स ये होता है कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे जब रेड बार बनती है, बड़ी कैंडल बनती है बड़ी बार, तो ये होता है कि हो सकता है यहां से ये नीचे जाए, ठीक है। जनरली जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, ग्रीन के किस्से में क्या होता है कि आप देखोगे कि यहाँ पर वो जो बायर्स हैं वो उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, और यहाँ पर रेड बार बन रही है वो उनको वहां पर नीचे ले जाना चाह रहे हैं, तो हमारा इसके मुताबिक एक ट्रेड बनता है। अब ये जो रेड और ग्रीन बार बना है, अभी हम इसको लेंगे का, कहीं पर भी बन रहा है तो हम वहां पर ले लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा किसी भी स्टॉक का, या फिर मैं इंडाइसेस की बात करूं, जैसे हम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी देखते हैं, तो मैं ज्यादातर हम निफ्टी में जाएंगे, क्योंकि निफ्टी आपका एक स्टेबल इंडाइसेस है जो काफी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छा मूवमेंट दे देता है, ठीक है। वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, तो इसकी वजह से निफ्टी ज्यादा फेवरेबल है जब भी आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी करना होगा तो, ठीक है। तो जब भी मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मुझे ग्रीन और रेड बार देखने की जरूरत है ताकि मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड ले लूं, ठीक है। अभी पर्टिकुलर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक मैं इसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अभी पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर है और वहां पे आपको रेड बार बन रहा है, ठीक है। अभी आपको ट्रेंड नहीं पता, रेड बार बना, आपको लगेगा यहाँ से ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर डाउन साइड वाला ट्रेड ले लेंगे, राइट। लेकिन क्या वो डाउन साइड वाला जो ट्रेड लोगो हमेशा वहां पर सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? नहीं, क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक रेशियो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो स्ट्राइक रेशियो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर की ओर है तो मैं देखूंगा कि रेड बार जो है वो ऊपर की ओर अगर बन रहा है तो मैं वहां पर ट्रेड लूंगा, और अगर नीचे की ओर जा रहा है तो वहां पर जब ऊपर की ओर जा रहा है तो वहां ग्रीन बार बनेगा तो मैं वहां पर एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड लूंगा, मतलब बाय की तरफ, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां रेड बार बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। अभी ये डायरेक्शन जो हम आइडेंटिफाई करेंगे और ये रेड और ग्रीन बार कहाँ बन रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ पर बनेगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन किया, अब यहाँ पर हम जाते हैं एनालाइज में और मैं ओपन करता हूँ चार्ट्स ऑर्डर इन ट्रेड, ठीक है। तो चार्ट्स ऑर्डर इन ट्रेड मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाया है। अभी यहाँ पर दो तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या तो फिर आप इंडाइसेस को चेक कीजिए कि इंडाइसेस में कहाँ पर वो कैंडल्स वो सब बन रहे हैं ताकि मैं उसके मुताबिक ट्रेड लूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस में देख सकते हो, ठीक है, कि ऑप्शंस में कहाँ पर वो कैंडल्स बन रहे हैं और ऑप्शंस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं वहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं प्रीफर करूँगा ऑप्शंस की ओर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पॉट में आप देखोगे कि वहाँ पर मोमेंटम दिखा रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिखाता है, जहाँ पर IV बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर पहले एक ऑप्शन लगा लेता हूँ निफ्टी का ही, एंड उसके मुताबिक मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने निफ्टी का लिया 25 जुलाई 24, ठीक है, और
करंट प्राइस उसका चल रहा है 24,500, तो चलिए 24,500 का ही ऑप्शन हम चुन लेते हैं, ठीक है। तो चाहे मैं कॉल ऑप्शन चुनूँ पुट ऑप्शन चुनूँ एक ही बात है। तो मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो ये निफ्टी 50 का है ऑप्शन 24,500 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाया 9 का, ठीक है, आप लगा सकते हैं ताकि मुझे एक छोटा सा ट्रेंड उसमें आइडेंटिफाई हो जाए, ताकि उसके मुताबिक मैं एक अच्छा ट्रेड बना सकूं, राइट। सो मुझे बड़ा ट्रेंड नहीं चाहिए, मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, तो मुझे एक छोटा सा भी अगर उसमें ट्रेंड मिलेगा और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ट्रेड लूंगा तो मुझे काफी अच्छा वहां पर स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे जनरली जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमने पढ़ा है, ठीक है, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वहां पे, जैसे कि आप देखोगे मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, एंगल्फिंग है, ठीक है, पियर्सिंग पैटर्न है। तो अगर बिग बार की बात कर रहे हैं तो ये तीनों में आपको आ सकती है बिग बार, ठीक है। तो जनरली मैं यहाँ पर एंगल्फिंग देखूंगा या तो पियर्सिंग देखूंगा, ठीक है। सो वो एंगल्फिंग या पियर्सिंग आप देखोगे, हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट के पास मिले, हो सकता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, हो सकता है वो आपको बीच में भी मिले। तो जहां पर वो बीच में मिलेगा वहां पर मैं उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आज का यहाँ पर एक मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन का मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि बिग बार के हिसाब से मुझे कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक जगह यहाँ पर बिग बार बना हुआ है, यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर आप इसके आगे देखिए यहाँ पर भी है। तो मैंने जैसे कहा कि मुझे एक ट्रेंड आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो जैसे कि मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस किया, ठीक है, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो मुझे हो सकता है कि यहाँ पर मुझे एक अच्छा मोमेंट एक मिल जाए, ठीक है। मैं जनरली यहाँ पर क्या देखूंगा कि मूविंग एवरेज, ठीक है, एक सिंपल सा ये नहीं देखूंगा कि मूविंग एवरेज सिर्फ क्रॉस किया तो मुझे वहां पर ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन का जो टूल है जिसका नाम है ऑर्डर बुक, मैं ऑर्डर बुक को यूज करूंगा, ठीक है। सो ऑर्डर बुक जो मुझे वो क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर जो कैंडल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैंडल है, उस पर बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी कितना और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी कितना है वो मैं चेक कर लूँ। तो मैं बात कर रहा था ऑर्डर बुक की। तो यहाँ पर ऑर्डर बुक इंडिकेटर आप देख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर बुक में आप देखोगे कि मुझे बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी दोनों मुझे यहाँ पर बताया जाएगा, जिसके मुताबिक हर एक कैंडल पे आपको ये बताया जाएगा कि वहां पर बायर ज्यादा डोमिनेंट है कि सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो इससे मुझे उस कैंडल की स्ट्रेंथ पता चलेगी। तो जो भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं पियर्सिंग वाला ले लूँ या फिर वो एंगल्फिंग वाला ले लूँ, तो उस पर्टिकुलर कैंडल पे मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पर बायर ज्यादा डोमिनेंट है कि सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, और मैं उसके मुताबिक वहां पर एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैं पीछे का डेटा भी मैं चेक करूँ तो वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल में आज का डेटा हम देखते हैं, ठीक है। तो आज का डेटा अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मॉर्निंग में जब यहाँ पे आपको पियर्सिंग कैंडल आपको मिला यहाँ पर, ठीक है, एक बिग बार यहाँ पर आपको पहले स्टार्टिंग में मिला, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट था वहां पे, और यहाँ पर आपको बिग बार यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। मेरा पहला ट्रेड तो यहाँ बनेगा नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि पहले मैं ट्रेंड को देखूंगा कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, उसके मुताबिक मैं यहाँ पर ट्रेड बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो बिग बार एक मुझे यहाँ पर मिला, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरा जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो सेलर के मुकाबले ज्यादा है, ठीक है। वहां पे 72,000 है और सेलर मेरा 69,000 है, तो डिफरेंसेस थोड़ा है उसमें, तो मुझे ये बता रहा है कि बायर यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, देख सकते हो, जो कि मेरा प्राइस था 250, ठीक है, और यहीं से आप देख सकते हो कि इसने थोड़ा बहुत मूवमेंट आ गया यहाँ पर, हाई यहाँ पर उसने किया 276, लेकिन एक स्कैल्पिंग हम यूज कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, हम इसमें ज्यादातर 10-15 पॉइंट बुक करके उसमें एग्जिट कर सकते हैं, अगर एक आप अच्छी क्वांटिटी यूज करके आप ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे कि आगे जाके यहाँ पर मुझे एक एंगल्फिंग पैटर्न मुझे मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मुझे यहाँ पर बायर या सेलर्स मुझे कितना दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख सकता हूँ कि थोड़ा मुझे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की भी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा यहाँ पर सपोर्ट था, ठीक है, जो कि बाद में वो ब्रेक करके रेजिस्टेंस बना, और उसी को देख सकते हो कि किस तरीके से रिस्पेक्ट करके वहां पे मुझे एक एंगल्फिंग पैटर्न वहां पे क्लियरली मुझे मिला है, ठीक है। तो अगर उस कैंडल पर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंसेस कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। 18,000 आप देखोगे वहां पर बायर्स हैं
एंड 29,000 वहां पर सेलर्स है। तो यहां पर अगर मैं मार्क करता हूं कि यहां से मुझे ट्रेड कितना मिल सकता है, ठीक है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ठीक है, सो मेरा स्टॉप लॉस आप देखोगे काफी कम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस आप देख सकते हो 15 से 18 पॉइंट है, और उतना ही का मैं टारगेट यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट। उतने का टारगेट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो स्टॉप लॉस है अराउंड 278 के आसपास है, ठीक है, और मेरा जो एंट्री है यहाँ पर है 261। तो 261 पे अगर मेरी एंट्री होती है तो वहां से मुझे काफी अच्छा मोमेंटम मिला हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हो अगर मेरी एंट्री यहाँ पर है तो यहां से नीचे तक, ठीक है, आप देख सकते हो कि 25 पॉइंट्स का मुझे वहां पर डिफरेंस मिला है, ठीक है। सो स्कैल्पिंग में अगर आप इतना पॉइंट अगर आप कवर कर ले तो इतना पॉइंट इसमें काफी होता है, ठीक है। अभी ये हमने आज का ट्रेड देखा कि कैसे मुझे एक कॉल की तरफ और एक पुट की तरफ मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला है। सिमिलरली अगर मैं आपको पीछे तरफ बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो वहां पर भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिला हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देखेंगे ये फ्राइडे का मार्केट है, ठीक है। सो फ्राइडे का मार्केट है, ठीक है, 19 का। तो देख सकते हो कि सबसे पहला जो यहाँ पर कैंडल यहाँ पर बनी है मॉर्निंग में, ठीक है, पूरी तरीके से प्रीवियसली डे का जो कैंडल थी, ठीक है, उसके पहले की 18 जून की जो कैंडल थी आप देख सकते हो उसको पूरा एंगल्फ करके यहाँ पर डाउन साइड में पूरा ट्रेड बना हुआ है। और वहां पे हम देख सकते हैं कि क्वांटिटीज भी काफी अच्छी, वहां पर क्वांटिटीज जो है वो भी आप देख सकते हो कि बायर्स और सेलर्स में काफी अच्छा डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कोई बनाता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हो अगर 391 पे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, ऑप्शंस को। आइए हम पुट ऑप्शन में देखेंगे एज ए बायर तो वहां पर आपको थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 391 से मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ आगे अगर मैं देखूँ कि 10 मिनट भी मैं अगर वेट करता हूँ तो 390 से ये 277 तक आया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि 13 पॉइंट का यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया है। थोड़ा और आगे आप होल्ड करते हो तो आगे भी आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता है जब भी एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो EMA 18 हमने यूज किया, उसके बाद मैंने पैटर्न्स को यूज किया, और उसके बाद मैंने ऑर्डर बुक का जो इंडिकेटर है उसको यूज करके किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया कि उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो किया हमने, और उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अगर बीच में, ठीक है, बीच में अगर कहीं पर डायरेक्शन अगर मुझे मिला हुआ है, ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा, ठीक है, जब डायरेक्शन जहां से चेंज हुआ, मैं देखूंगा कि जो डायरेक्शन कंटिन्यूसली बना हुआ है उसमें मुझे कहीं अच्छा ट्रेड मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्शन 18 का आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, 2 डायरेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब डिफरेंसेस आपके ज्यादा नहीं है तब हम उसको अवॉइड करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 175,000 वो भी 175,000 दोनों आसपास है, तो डिफरेंसेस कुछ ज्यादा नहीं है। और आप देख सकते हो कि दोनों कैंडल में दोनों कैंडल बहुत बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर थोड़ा आपका स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा हो जाएगा। तो जब मोमेंटम आपका काफी बड़ा होता है, ठीक है, बीच बीच में, तो आप देख सकते हो कि वहां पे आपको अवॉइड करना चाहिए जब बहुत बड़ी कैंडल है, क्योंकि स्टॉप लॉस वहां पे काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर अवॉइड करूंगा, ठीक है। अभी मैं बीच में कहीं पर देखूंगा कि मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है ऑलरेडी बना हुआ है, और बीच में फ्लो में अगर मुझे ट्रेड लेना तो मैं कैसे लूंगा, तो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे एक पैटर्न यहां पर फॉलो किया इसने, ठीक है, और सेम एंगल्फिंग यहां पर बनाया, जैसे उन्होंने ऊपर की ओर फॉलो किया वैसे आगे वाली कैंडल पे भी सेम तरीके का उसने फॉलो किया। और अगर मैं उसी कैंडल पे मैं वहां पर अगर ट्रेड लेता हूं तो मुझे यहां तक एक अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है। सेम अगर मैं आगे देखूं यहां पर, ठीक है, यहां पर एक बिग बार यहां पर आपको कैंडल बनी है, ठीक है। मैं बायर सेलर्स में देख रहा हूं डिफरेंसेस कुछ ज्यादा है नहीं, तो आई विल वेट, ठीक है, कि आगे मुझे कहीं और आगे मुझे अच्छा मिलता है कि नहीं। तो ये आगे देखिए यहां जितने भी बने हुए हैं यहां पर मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे आपको कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है, बीच में कैंडल यहाँ पर बहुत बड़ी है, तो स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं इस चीज को अवॉइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 पॉइंट का ही वहां पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस है तो उसको अवॉइड करिए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैंडल, इसका जो क्लोजिंग है वो अराउंड
360 है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 300 के आसपास है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा देखोगे कि स्टॉप लॉस है। 360 का आपका हाई बना है 316 का, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। स्कैल्पिंग में उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल पे नहीं, लेकिन आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने फ्लो किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लो के बाद यहाँ पे आगे ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। वो आपको छोटा कैंडल है, एक ही जो कैंडल की वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है। अभी इसका रीजन ये है कि आप देख सकते हो कि जो हमने EMA 18 यहाँ पर बनाया, यहाँ पर उसको रिटेस्ट किया और उसके आगे जब ब्रेकआउट करके आगे जाएगा तब मेरा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। रिटेस्ट के बाद आप देखोगे तो रिटेस्ट के बाद भी आपको एक अच्छा फ्लो मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिटेस्ट को मैंने देखा, ठीक है, एक रिटेस्ट किया और यहाँ पर आके ब्रेक करके ऊपर गया, तो मेरा एक यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। तो 388, ठीक है, 388 का प्राइस है और उस पर्टिकुलर कैंडल पे आप देख भी सकते हो कि मेरी जो क्वांटिटीज है वो भी काफी अच्छी है, ठीक है। 31,000 सेलर्स है और 52,000 बायर्स है, तो यहाँ पर क्लियरली बायर ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो 388 का अगर मेरा बाइंग है और आप देख सकते हो नेक्स्ट 10 मिनट्स में यहाँ पे 388 से इसने हाई किया 429, ठीक है। जैसे 429 हम नहीं पकड़ेंगे, एज ए स्कैल्पिंग यूज कर रहे हैं, तो हम 15-20 पॉइंट पे वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये चीज देखना है कि जब फ्लो हो रहा है, ठीक है, जब पूरी तरीके से आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाया उसको एक बार रिटेस्ट करें और जब उसका ब्रेकआउट करता है तब आपका वहां पर ट्रेड बनता है, ठीक है। तो रिटेस्ट में देखिए यहाँ पर है और ब्रेकआउट जो की है कैंडल वो भी छोटी है, इतनी बड़ी कैंडल में हम नहीं लेंगे ट्रेड, ठीक है। थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इतनी बड़ी कैंडल पे वहां पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। आगे देखिए कि जैसे यहाँ पर 19 का ये पूरा फ्लो किया है, यहाँ पर देखिए रिटेस्ट यहाँ पर किया है और यहाँ पर इसने ब्रेक किया है ये वाले पर्टिकुलर कैंडल ने। तो यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो 340 का प्राइस है और आप देख सकते हो 340 से 320 तक यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं कैसे ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है, चाहे वो कॉल या पुट हो, ये हमने इस चार्ट के थ्रू जाना, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पर दो तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखी, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके की हमने स्ट्रैटेजी देखी। एक हमने देखा कि जब स्टार्टिंग में जहां से डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश करता है, ठीक है, तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि जब क्रॉसओवर होता है, ठीक है, जो हमने मूविंग एवरेज देखा क्रॉसओवर, ठीक है, वहां पर हमने क्या देखा कि कुछ पैटर्न्स हमने फॉलो किए, पैटर्न्स, और उसके साथ हमने क्या देखा, ऑर्डर बुक का डेटा देखा, ठीक है, ऑर्डर बुक का डेटा देखा और हमने वहां पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग वहां पर किया, ठीक है। एक प्रोसेस ये होता है कि हमने पैटर्न्स को देखा, क्रॉस ओवर के बाद हमने पैटर्न्स को देखा और वहां पर ऑर्डर बुक का डेटा देखा, उसके मुताबिक हमने ट्रेड लिया। दूसरा वाला हमने क्या किया, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो फ्लो था, ठीक है, जो कि एक डायरेक्शन था, वो ऊपर की ओर या फिर वो नीचे की ओर, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो मूविंग एवरेज बना हुआ है वहां पर एक बार उसने रिटेस्ट किया, देन अगेन वहां पर ब्रेकआउट करके जब वहां पर ट्रेड बनता है, ठीक है। अब वो ब्रेकआउट आप देखोगे, जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया उस पर्टिकुलर कैंडल पर भी हम ऑर्डर बुक का डेटा देखेंगे कि वहां पर कौन ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो जब भी हम एज ए बायर की मैं बात कर रहा हूं, तो चाहे कॉल ऑप्शन का मैंने कॉल ऑप्शन लगाया हो या मैंने पुट ऑप्शन, तो दोनों ही सूरत में हम ये देखेंगे कि वहां पर मेरा बायर जो है वो ज्यादा डोमिनेंट रहे, ठीक है, वो ज्यादा डोमिनेंट रहे। तो आप देखोगे कि दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो थोड़ा अच्छा हो, ठीक है, थोड़ा आसपास रहता है, जैसे 75,000 है सेलर्स, वो बायर्स भी 75,000 है, तो उसको अवॉइड करिए, भले वहां पर वो मूवमेंट दे देता है, बट एक तरीके से वो सेफ जोन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि वो वैसा पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है। सो ये था हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। बिग बास को लेके किस तरीके से मैं स्कैल्पिंग करूंगा और किस तरीके से हम इसमें पॉइंट बुक कर सकते हैं, आपने ये जाना, ठीक है। सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।